भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं अपने दास के ऊपर, ईश्वर जब प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त के ऊपर, तो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, सब कुछ दे डालते हैं अपने दास को। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब काकभुसुंडी पर प्रसन्न हुए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभुसुंडी पर प्रसन्न हुए, उस समय क्या दिए काकभुसुंडी जी महाराज को? काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया, आपका नाश नहीं होता कल्प में भी? कौन सी ऐसी विशेषता है आपके यहां माया नहीं जागती? आपको जब इतनी शक्ति, इतनी भक्ति प्राप्त है, तो फिर आप कौवे क्यों बने रहते हैं? ऐसा प्रश्न जब काकभुसुंडी जी ने सुने, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद उन्होंने कहा, अपनी जीवनी बताने के बाद, हे गुरु जी, हे बैनते, जिस समय मैं अवध में गया, भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में जन्म ले, जब जब जन्म लेते हैं तब तब मैं जाता हूं। एक बार प्रभु का जन्म हुआ, अवध में मैं गया, छोटी सी अवस्था थी भगवान की, छोटे छोटे कंध, छोटे छोटे उनके हाथ थे, कभी घुटनों के बल चलते थे, कभी छोटे छोटे कदों से दौड़ते थे। उस समय मैंने अपने भगवान का लीला देखने गया, अपने प्रभु का दर्शन करने। दर्शन करते करते मैं खुद ही मोह में फंस गया। भगवान का दर्शन करते करते मैं खुद ही मोहित हो गया। भगवान अपने मुख में कुछ भात दूध भी लपेटे थे, हाथ में रोटी भी लिए हैं। मैं जब उनका दर्शन करने गया तो उनके रोटी को जब मैं छीनना चाहता था तो रोटी हटा लेते, खींच लेते। और जब मैं दौड़ चला जाता था तो उस समय भगवान रोटी दिखाते थे, नजदीक आता था तो रोटी हटा लेते। इस प्रकार से मैं भगवान की इस माया से भ्रमित हो गया। हमको ऐसा लगा कि क्या भगवान भी ऐसा करते हैं? क्या भगवान भी ऐसा करते? इनकी रोटी मैं छीन करके ही रहूंगा। मुख में भात लपेटे हुए हैं, हाथ में रोटी लिए हुए, और हमको रोटी दिखा रहे हैं। मैं इनकी
रोटी को छीन कर ही रहूंगा। हे गरुड़ जी, मैंने रोटी को भगवान के हाथ से छीन लिया और मैं उड़ान भर दिया, लेकिन बाल्यावस्था में भगवान है और जैसे ही मैंने रोटी को लेकर भागा वैसे ही प्रभु ने हाथ बढ़ाया। जैसे मैंने रोटी को लिया वैसे ही मेरे प्रभु ने हाथ बढ़ाया। मैं कुछ दूरी पर गया तो फिर देखा कितना लंबा इनका हाथ थोड़े होगा, इतना लंबा हाथ थोड़े होगा। हम तो उड़ने वाले ठहरे, ये बालक ठहरे, हमको थोड़े। कुछ दूर जाकर मैंने देखा है गरुड़ जी तो पीछे पीछे भगवान का हाथ आ रहा है। मैं भयभीत हुआ और तेजी से उड़ान भरा। चंद्रलोक गया, इंद्रलोक गया, स्वर्गलोक गया, सातों आवरण में, यहां तक कि सत्यलोक में गया, तपलोक में गया, सत्यलोक में, सातों आवरण में मैंने गया। जहां जहां मैंने गया वहां वहां प्रभु के अपने हाथ को ही पाया। जहां जहां मैंने गया गरुड़ जी, हे बैनते, तहां तहां अपने प्रभु के हाथ को पाया। डर गया मैं, भयभीत हो गया। मैं गलत कर दिया, ये भगवान है, सच्चिदानंद है, उनसे मैंने युद्ध कर दिया, उनके साथ मैंने धोखा कर दिया, बैर किया। भयभीत जब हुआ मैं गिर पड़ा, अवध में गिर पड़ा। उस समय तक मैं पस्त रहा। हमारी चेतना अधोमुखी। भगवान ने मेरे शरीर पर हाथ जब फेरे, हमारी चेतना जागी, होश आया। उस समय मेरे प्रभु ने हमें देखकर मुस्कुरा दिया। हंसते ही मैं भगवान के पेट में चला गया। मैंने भगवान के पेट में गया। भगवान के उदर में जाने के बाद उदर माज सुनु अंडजराया, उदर माज सुनु अंडजराया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया, अंगनित चतुरानन गौरीशा, अंगनित उडगन रवि रजनीशा। जब भगवान के मैं उदर में गया, भगवान के पेट में जब मैं गया, हे गरुड़ जी, उस समय उदर माज सुनु अंडजराया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाला। भगवान के पेट में मैंने अनेकों प्रकार का ब्रह्मांड देखा। अंगनित चतुरानन गौरीशा। भगवान के उदर में, भगवान के पेट में मैंने अनेकों ब्रह्मा देखा। गौरीशा, गौरीपति, शंकर को मैंने, शिव को अनेकों प्रकार का देखा। अंगनित उडगन, अनेकों तारागण मैंने देखा, एक से एक बढ़कर देखा।
अंगनित उडगन रवि अनेकों सूर्यमय ने देखा। रजनीसा, रजनी का अर्थ होता है रात्रि। ऐसा अर्थात जो रात्रि का देव हो, जो रात्रि का स्वामी हो, उसका नाम है रजनीश। अर्थात मैंने अनेकों चंद्रमा देखा। इस प्रकार से भगवान की उदर में बहुत कुछ देखा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। संक्षेप में अनेकों सरस्वती, अनेकों लक्ष्मी, अनेकों पार्वती, अनेकों आकाश पाताल मृतलोक गंधर्व, सागर, नदियां, वनस्पतियां, पर्वत आदि अनेकों अनेकों प्रकार का मैंने देखा। सब कुछ मैंने अलग अलग देखा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। सब कुछ बदला बदला दिखाई पड़ा, लेकिन राम का जो रूप था वही था। अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों स्थान पर, अनेकों जगहों पर एक ही राम दिखाई पड़े। ये राम कौन है? जो हर जगह राम एक दिखाई। राम आत्मा पोषणहारे। एक कौन है राम? जो सब कुछ बदला बदला नजर आया, अलग थलग नजर आया, लेकिन राम एक ही नजर आए। ये क्या चीज है? राम आत्मा पोषणहारे। जय 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 दशरथ दुलारी। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान। राम आत्मा, आत्मा ही राम है। रमन्ते जोगिनो अनंते सत्यानंदे शिदात्मनि तते पदम राम ब्रह्म विधीयते। एक कौन है? एक है। सब कुछ बदला बदला, अलग थलग दिखाई पड़ा, लेकिन राम बदले बदले दिखाई नहीं पड़े। राम एक दिखाई पड़े, सब जगह दिखाई, सब में एक ही राम दिखाई। आत्मा राम है, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सर्वरूप एक आत्मा है। इसी आत्मा में सृष्टि के सारे जोगी रमण करते हैं। रमन्ते जोगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। इसी राम में, इसी आत्मा में सृष्टि के सारे जोगी रमण करते हैं। इसलिए राम सर्व आधार है, राम पूर्ण काम है। तथे पदम राम ब्रह्म, ये राम परम ब्रह्म है। राम एक से अनेक बन जाते, राम कोई दूसरा है ही नहीं। राम केवल एक, अनेक बन जाते हैं। इसलिए हे धर्म जी, मैंने अपने प्रभु के पेट में उदर में जब गया, ऐसी लीला मैंने अपने आराध्य का देखा। उनकी मर्जी, उनकी इच्छा थी, जो प्रभु ने अपने अद्भुत स्वरूप का मुझे दर्शन दिया। आश्चर्य न हो,
न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूतभावनः। न च मतस्थानि, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, हे पार्थ, हे मेरे प्यारे, हे अर्जुन, न च मतस्थानि, न माने नहीं, च माने और, मत स्थानी, सभी प्राणियों का मैं स्थान नहीं हूं, सभी प्राणियों का मैं स्थान हूं, परंतु हमारे ईश्वरी योग शक्ति को तो देख, संपूर्ण भूत प्राणियों को धारण करने वाला ये आत्मा संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला ये आत्मा, स्थिति देने वाला ये आत्मा और प्रलय करने वाला ये आत्मा भी संसार में लिप्त नहीं, संसार से बाहर है, बाहर। इसलिए राम कोई दूसरा नहीं, मैंने संकेत कर दिया, राम अजन्मा, राम अविनाशी, राम निर्विकार, नाम रूप वाणी से अतीत है, जिनका प्रकट मन और इंद्रियों से कभी हो ही नहीं सकता, जिनको अनाम बोला जाता, इनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई रूप नहीं, जिसकी महिमा अविगत प्रत्यक्ष है ही नहीं, अपार है, अकथनीय। गरुड़ जी अपने भगवान की लीला में उनकी कृपा से देखा, फिर मैं बाहर आया, कष्ट हो गया, भगवान हाथ फेरे, चेतना जाती, प्रभु के रहस्य को मैंने समझा, चरणों में पड़ा, बार बार भगवान मेरे सिर पर हाथ सहला रहे हैं और अपनी कृपा दृष्टि से फिर हमारे ओर, मैंने हाथ जोड़ करके अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके उनके सामने नतमस्तक हूं। प्रभु आप पूर्ण काम है, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, आप सर्वव्यापी, हमें अपना शरण दीजिए, हमारे अज्ञान को, हमारे भ्रम को, हमारे संशय को दूर करके हमें अपना लीजिए। ध्यान रखना, भगवान के सामने बड़प्पन नहीं, नीचे नीचे जो चले सबसे ऊपर होए, सुने हैं आप? ऊंचे ऊंचे जो चले सबसे नीचे होए, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊपर। गुरु के सामने बड़प्पन नहीं, संतों के सामने बड़प्पन मत दिखा, भगवान के सामने बड़प्पन नहीं, चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया, भगवान के पास बैठ गए। मैंने हाथ जोड़ करके
जब प्रभु के चरणों में नतमस्तक हुआ गरुड़ जी, सुन से प्रेम मम बानी, जान दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर यति, बोले रमा निवास। सुन सब प्रेम अनुमानी, मेरे निष्कपट निर्मल मधुर वाणी को सुनकर, मुझे दिन जानकर, अपना दास जानकर प्रभु ने, श्री रामचंद्र जी ने बचन सुखद गंभीर यति, सुख प्रदान करने वाला वचन बोले। बोले रमा निवास। रमा रमण, लक्ष्मी रमण, सच्चिदानंद स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी मुझसे बोले, कागभूषुंडी मांबर, अति प्रसन्न मोहि जान। कागभूषुंडी मांबर, अति प्रसन्न मोहि जान। हे कागभूषुंडी, मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगे आज मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। कागभूषुंडी मांगबर, अति प्रसन्न मोहिजान। अनिमादिक सिद्धि अपरिधि, मोक्ष सकल सुख खान। कागभूषुंडी, संकोच न करना, मांगो, क्या चाहिए? कागभूषुंडी मांगबर, अति प्रसन्न मोहिजान। मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग लो। अनिमादिक सिद्धि अपरिधि, अणिमा गरिमा लघमा आदि सिद्धियों को मांग लो, नवनिधि को मांग लो। इतना ही नहीं, मोक्ष से सकल संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला मोक्ष को भी मांगो। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना। मुनि दुर्लभ गुण ते जग जाना। आज देव सब संशय नाही, मांगु कोई भाव मन माही। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। कहो तो तुझे ज्ञानी बना दूं, कहो कागभूषुंडी तुझे ज्ञानी बना दूं, विवेकवान बना दूं, वैराग्यवान बना दूं। मुनि दुर्लभ ज्ञान विवेक वैराग्य मुनियों को भी जल्दी
प्राप्त नहीं होता। ये गुण दुर्लभ है। भगवान ने इतना कहने के पश्चात और कुछ कह डाले, आज देव सब संशय नाही। आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तुझे सब कुछ प्रदान करूंगा। मांग जो तू ही भाव मन माही। और भी तेरे मन में जो कुछ भी लालसा हो, जो कुछ भी इच्छा हो, कागभूषुंडी मांगो, मांग लो गया तुझे प्रदान करूंगा। भगवान अपने भक्त के आगे जब इतने वाक्य बोल गए, कागभूषुंडी जी बोले, गुरु जी, हे पक्षियों के राजा, हे उर्गारी, हे बलते, हे वृंदानंदन, भगवान ने जब मुझे ऐसा कहा, सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागो। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागो। मन अनुमान करन तब लागो। भगवान के अपने प्रभु के इस प्रकार वचन को सुनकर, हे गुरु जी, मैं विचार में डूब गया। ये संसार का केवल कूड़ा करकट भगवान हमको देकर उलझाना चाहते हैं। ये क्या मैं लेकर करूंगा? ये सब लेकर मैं क्या करूंगा? ज्ञानी हो जा बेटा, ज्ञान प्रदान कर दो, विवेकवान बना दूं, वैराग्यवान बना दूं, अणिमा, गरिमा, लगमा आदि सिद्धियां अनुविद्यां प्रदान कर दूं, मोक्ष भी दे दूं। ये सब क्या कर रहे हैं प्रभु की? इस वचन को सुनकर मैं विचार में खो गया। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन कही। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। हे गुरु जी, जब प्रभु के शब्द में मैं डूबा, विचार में जब डूब गया, उस समय विचार मेरे मन में आया, धन्य हो गोविंद, धन्य हो नारायण। ज्ञान का आपने नाम लिया, वैराग्य का आपने नाम लिया, विवेक का नाम, अष्ट सिद्धि नवनिधियों का, मोक्ष का नाम लिया, लेकिन प्रभु आपने भक्ति का नाम कहीं नहीं लिया। भक्ति आपने देन न कही। भक्ति हीन सुख कवन हूं काजा। उस समय हे गुरु जी, मैं विचार किया, भक्तिहीन सुख कवन हूं काजा। अस विचार बोलूं खग राजा। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। भक्ति हीन सुख कवन का, ज्ञान का सुख, विवेक का सुख, विरति का सुख, मोक्ष का सुख किस काम का? गुरु जी, किस काम? जिसमें भक्ति ही न हो। भक्तिहीन सुख कौन काजा, अस विचार बोले खग राजा।
भक्ति के बिना सारा संसार का सुख व्यर्थ है, उसका कोई नहीं। फिर भगवान से मैंने हाथ जोड़कर बोला, भजनहीन भजनहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अनेकों प्रकार के व्यंजन बने हो, भजनहीन गुण सब सुख ऐसे। अनेकों प्रकार के अगर व्यंजन बने हो, लेकिन उसमें लवण का मतलब नमक न पड़े, तो उन सारे व्यंजनों का क्या अस्तित्व? भजनहीन सब गुण, भजनहीन गुण सब सुख ऐसे। भजन के बिना संसार का सुख वैसे ही व्यर्थ है, गुणों का सुख वैसे ही व्यर्थ है, जैसे नमक के बिना अनेकों प्रकार के व्यंजन भोजन। हाथ जोड़कर मैंने अपने प्रभु से कहा, हे गुरु जी, अविरल भक्ति विशोध प्रभु, अविरल भक्ति विशोध प्रभु, श्रुति पुराण जी गाओ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है, अगर आप मुझ पर प्रसन्न, मैं आप जो मांगता हूं उसी की। अविरल भक्ति विशुद्ध प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। जय खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। प्रभु अगर मुझ पर प्रसन्न है, देना चाहते हैं, तो अविरल भक्ति मुझे प्रदान करिए। अपने चरणार बिंदों की वो भक्ति प्रदान कर दीजिए, जिस भक्ति का वर्णन वेद करते हैं, पुराण और शास्त्र करते हैं। जय खोजत जोगीश मुनि, जिस चरणार बिंद की भक्ति को, आपके चरणों की भक्ति को प्राप्त करने के लिए जोगी, जति, ऋषि, महर्षि भी सदा लालायित रहते हैं। बस हमें ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं, विज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं, मुझे सुख मोक्ष का सुख भी नहीं चाहिए, मुझे अरिमा गरिमा सिद्धियां भी नहीं चाहिए। आपके चरणों के प्रति अविरल विशुद्ध भक्ति चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब कागभूषुंडी जी के वचन को सुने, अत्यंत प्रेम में विह्वल हो गए। प्रभु धन्य है कागभूषुंडी, धन्य है तुम्हारे प्रेम, धन्य हो तुम, चतुर हो तुम, बुद्धिमान, जो कि ऐसा तुमने माना, तथास्तु वैसा ही हो। देखिए आज के बहुत सारे साधु, बहुत सारे बुद्धिमान लोग रामचरित मानस को पढ़ते हैं, एक बार नहीं बार बार, लेकिन समझते नहीं। इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी मानस में प्रभु ने अपने भक्तों से कैसे वार्तालाप किए, भक्तों ने भगवान से क्या मांगे, भक्तों ने भगवान के प्रति अपने जीवन को कैसे बिताए,
इन सारी बातों को पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी अज्ञानता ने बेटा दे दो भगवान। जान रहे हैं कि ये नश्वर है, धन दे दो प्रभु, हमारे दुख को दूर कर दो प्रभु, बेटे की नौकरी लग जाए प्रभु, हमारे घर में बच्चे की शादी पड़ा, शादी हमारी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। इतना जानने के बाद भी आज की दुनिया के लोग नश्वर वस्तुओं को, नश्वर अनित्य वस्तुओं प्राप्त करने के लिए पूजा, जप, तप, व्रत, उपवास आदि करते हैं। कोई शिव के मंदिर में, कोई राम के मंदिर में, कोई गणेश जी के मंदिर में, कोई गंगा मैया के तट पर जाकर, कोई सत्संग में ही आकर के, लेकिन ये नहीं समझते ये नश्वर है, बदलने वाला है। मांगना है तो हम प्रभु से वो चीज मांग ले जिसको जोगी जन भी जल्दी प्राप्त नहीं कर पा। भगवान से मांगना है तो मैं वो चीज मांग लूं जहां से मुझे लौटना न पड़े, मेरा आवागमन, मेरा दुख समाप्त हो जाए, मैं भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाऊं। बस वही मांगते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मांग भी तब बदलेगी जब आपको सच्चा सत्संग प्राप्त हो। मांग में बदलाव कैसे होता है, इच्छाओं में बदलाव कैसे होता है? इच्छाओं में बदलाव तब होगा जब आपको वस्तुओं की जानकारी हो, पदार्थों की जानकारी हो, संसार की वस्तुओं जानकारी, संसार के सत्यता का, संसार को चलाने वाले की नित्यता का जब आपको बोध होगा तब आपकी इच्छा भी बदल जाएगी। क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, पहले तो आपको यही बोध नहीं। ईश्वर प्रसन्न जब हो या देवता प्रसन्न हो या देवियां प्रसन्न हो, हमें क्या मांगना चाहिए यही पता है। इस मांग को समझने के लिए प्राणी को सत्संग करना चाहिए। सत्संग के अंदर संसार की वस्तु, पदार्थ, प्राणी और संसार को चलाने वाले परमात्मा और परमात्मा के तत्व का वर्णन किया जाता है। नित्यता और अनित्यता का वर्णन किया जाता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसकी जानकारी जब आपको हो जाएगी तो आपके मांग में भी बदलाव हो जाएगा। ऐसा जान करके प्राणी को क्या करना चाहिए? देखिए, काकभुसुंडी जी ने भगवान से भक्ति मांगी। आज आप मांगते हैं संसार और संसार की वस्तु। काकभुसुंडी जी भक्ति मांगे भगवान, लेकिन भक्ति का रहस्य आप लोग नहीं जानते।
भक्ति का स्वरूप आप नहीं जानते। अगर जानते हैं तो ममतावश, मोहवश, अज्ञानवश, लोभवश, राग द्वेष बस आप चल नहीं पाते। अब भक्ति का मैं स्वरूप बताता हूं। जो भक्ति अगर जीव को प्राप्त हो जाए एक बार, दोबारा माया में वो शक्ति नहीं होती ताकि उस जीव को अपने ओर आकर्षित करे। क्या अंधकार में वो शक्ति है? क्या अंधकार में वो शक्ति है कि सूरज को, क्या अंधकार में वो शक्ति है कि सूरज के प्रकाश को दबा दे? कभी नहीं। क्योंकि सूरज का प्रकाश और अंधकार का मेल नहीं है। जब सूरज का आगमन होता है अंधकार अपने आप दूर हो जाता। उसी प्रकार हृदय रूपी आंगन में अगर भक्ति रूपी माता का प्रादुर्भाव जिस आत्मा में एक बार अगर हो गया, भक्ति रूपी माँ का प्रादुर्भाव अगर आत्मा में एक बार हो गया, माया के अंदर वो शक्ति नहीं, माया रूपी ऐसे कालिमा में माया रूपी भगवान के उस भक्ति को दबाने की शक्ति क्षीण हो जाती है। अर्थात माया कभी भक्ति को आकर्षित नहीं कर सकती। भक्ति साई कोल रघुराया ताके दरपति अति माया। ऐसा क्यों? ऐसा आखिर क्यों? माया भक्ति को नहीं दबा पाती, क्योंकि भक्ति के साथ भगवान रमण करते हैं। भगवान की दासी है माया। दासी का स्थान दरवाजे पर है और भक्ति का स्थान महल में है। भगवान भक्ति के साथ अपने अंतःपुर में सोते। भक्ति का स्थान अंतःपुर, माया का स्थान दरवाजे पर। भगवान की इच्छा के अनुसार माया जगत को नचाती है। माया कलु नर्तकी बेचारी, ये नर्तकी जैसे गांव में कोई नर्तकी अगर आ जाती है तो अपने नृत्य कला से देखने वाले प्राणियों के मन को आकर्षित करती, अपने अंदर समेट लेती। लोग अपने स्वधर्म को भूल जाते, अपने कर्तव्य को भूल जाते, मर्यादा को छोड़ देते और नृत्य करने वाली उस नर्तकी के नाच को देखने में आसक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार। ठीक वैसे माया भगवान भक्ति के साथ रमण करते हैं, माया दरवाजे पे। और माया के साथ रहने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान के पास नहीं जा सकता। अगर भगवान के पास आपको जाना अगर है तो आपको भगवान को नहीं, आपको भक्ति रूपी देवी को प्रसन्न करना पड़ेगा।
जिसके साथ भगवान सो रहे, जिसके साथ भगवान रमण करते, अब उस भक्ति की माता का मैं वर्णन करता हूं, जिसके साथ भगवान सदा विश्राम करते। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दो शरीर मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करे कपट जिगार। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। काकभूषुंडी जी ने भगवान से भक्ति मांगे, भक्ति की विशेषता क्या है, भक्ति में गुण क्या है। जैसे अंधकार सूर्य के प्रकाश को कभी आकर्षित नहीं कर सकता, उसी प्रकार भक्ति को भी माया कभी आकर्षित नहीं कर सकती। भक्ति में क्या विशेषता है, क्या गुण है भक्ति के, क्या होती है भक्ति, याद रखिएगा। सत्य बताता हूं, मानस को पढ़ने वाले लोग मानसानुरागी पढ़ तो आप लेते हैं, लेकिन समझते आप नहीं। गुरु से दीक्षा लेने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद, वेद और पुराण का अध्ययन करने के बाद यदि चलना शेष रह जाता है। इसलिए मानस के अंदर जो शब्द भरे पड़े हैं, एक एक शब्द ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। श्री रामचरितमानस के अंदर एक एक शब्द जो भरे पड़े, ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। एक शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो अनंत वर्ष लग जाए, जुग बीत जाए, फिर भी एक शब्द का वर्णन नहीं हो सकता। कितने शब्द भरे पड़े मानस के अंदर, इसकी गहराई को मापना ज्ञानियों की बस की बात नहीं। आप में क्या रहता है, क्योंकि श्री रामचरितमानस के अंदर उन परम पिता परमेश्वर के चरित्र का वर्णन है, जो असीम है, जो अपार है, जो अथाह है। इसलिए भक्ति का स्वरूप में बताता हूं। जो साधु जन होंगे, भगवान के दास गण होंगे, मानस के प्रेमी होंगे, आप विचार करके देखिए। केवल पढ़िए मत, समझिए, पढ़िए कम, समझिए ज्यादा। ये शब्द भक्ति संपन्न भगवान सदाशिव पार्वती से, याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज से, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से बताया। तुलसीदास जी आज आप लोगों से, हमसे सबसे कहें, प्रथम भगति संतन कर संगा, दोषरती मम कथा प्रसंगा। ईश्वर की भक्ति, प्रथम भक्ति क्या है तो सत्संग माना गया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग में रहना ईश्वर की पहली भक्ति मानी गई। लेकिन ध्यान रखना, आज इस घोर कली
काल में सत्संग भी एक मनोरंजन हो गया। इस घोर कली काल में सत्संग भी एक लोक रंजन बन गया। सत्संग दो व्यक्तियों के बीच का चीज है। सत्संग शिष्य और गुरु के बीच का चीज है। लेकिन आज अतीत से निकला हुआ सत्संग इस घोर कली काल में लोक रंजन हो गया, धन कमाने का साधन बन गया, स्वार्थ सिद्ध करने का एक व्यवस्था बन गया। सत्संग निरस होता है। सत्संग में आत्मा परमात्मा का मेल है। सत्संग में आत्मा परमात्मा से कैसे जुड़ेगी, आत्मा निर्मल कैसे बनेगी, प्राकृतिक से जो संबंध है जीव का एक कैसे विच्छिन्न होगा, इन सारी बातों को सत्संग में बताई जाती है। और सत्संग महापुरुषों के बीच में होता है, अज्ञानियों के बीच में नहीं होता, सत्पुरुषों के बीच में होता है। जहां महापुरुष विद्यमान है, हरि भक्त है, हरि सेवक है, निष्कपट है, जितेंद्रिय है, निस्वार्थ है, सदाचारी, निष्कपट है। जो सिद्ध है, ईश्वरानुरागी है, महापुरुषों की, ऐसे महापुरुषों के बीच में सत्संग होता है। इसलिए तुलसीदास जी अपने गुरुदेव नरहरिदास जी महाराज जी से सत्संग किया। गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से सत्संग किया। प्रहलाद जी महाराज ने, भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी से सत्संग किया। और ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से सत्संग किया। लेकिन आज के लोग जो खुद का नहीं, जो खुद को नहीं जानता, जो खुद ही डूब रहे हैं, जिसका मन वश में नहीं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, जो स्वयं अपने आप में नहीं है, वैसे ही प्राणियों को सत्संग का आधार बना लेते। अंधा अंधे को रास्ता नहीं बताता। कोई आंख वाला अगर हो, अंधे को रास्ता बताते हुए उसके मंजिल तक पहुंचाता है। उसी प्रकार से सत्संग भी आंख वाले से किया जाता है, जो इस रहस्य को जानता हो, इस पथ पर चलता हो, वैसा कर रहा हो। सत्संग सृष्टि का सार है, सृष्टि का एक मूल है। इसलिए भक्ति का पहला भाग है प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के संग में रहना ही ईश्वर का प्रथम भक्ति माना गया। दोषरी रति मम कथा प्रसंगा। दोसरी भक्ति है भगवान के निर्मल व्याख्यान को, परमात्मा के निर्मल चरित्र का मनसा वाचा कर्मणा श्रवण करना। प्रभु इस संसार में पृथ्वी पर कैसे आते हैं,
मानव कल्याण के लिए संत पृथ्वी धर्म रक्षा के लिए इस सृष्टि मंडल में कैसे आते हैं, इनके चरित्र का वर्णन अपने श्रोत्र की इंद्रियों से सदा सर्वदा श्रवण करना ईश्वर का दूसरा रूप। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणारविंदों की सेवा करना ईश्वर की तीसरी भक्ति मानी गई। गुरु के चरण की सेवा क्या है? गुरु के चरण को मैं सदा प्रणाम करूं, क्या यही सेवा है? गुरु के शरण को मैं प्रतिदिन धोता रहूं, यही सेवा है? ध्यान रखना, गुरु के शरण को धोना ही सेवा नहीं, गुरु के शरण में प्रणाम करना ही सेवा नहीं है। अगर कोई पुत्र हो, पिता के शरण को पकड़ रहा हो, पिता के शरण को धो रहा हो, जाकर के चोरी कर रहा हो, जाकर के मांस, शराब, मद्यपान, वेश्यावृत्ति पर स्त्री के साथ भ्रमण कर रहा हो, पिता का पैर भी दबा रहा, पिता प्रसन्न है? कदापि नहीं। क्या यही पिता की सेवा है? ठीक उसी प्रकार केवल गुरु के शरण को धोना सेवा नहीं माना गया, केवल गुरु के शरण को दबाना सेवा नहीं, गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना। बेटा चोरी न करना, बेटा सदा सत्य बोलना, पुत्र हेतात ईश्वर के नाम को जपना, जननी सम जान ही पर नारी, दूसरे स्त्री को माता के समान देखना, और अपने इंद्रियों को अपने अधीन बनाकर रखना, मन को बस में रखना, ये है गुरु का आदेश। एक शब्द में इसकी पूर्णता करता हूं, गुरु की सेवा है गुरु के आदेश निर्देश में रहना। इसके साथ अगर गुरु की सेवा करेंगे आप सफल हैं। चौथी भक्ति मम गुणगन, चौथी भक्ति भगवान की मानी गई। मेरा गुणगान करो, मेरा गुण गाओ, मेरा कीर्तन करो, मेरा नाम जपो। लेकिन इसमें विशेषण डाला गया है, विशेषण लोग नहीं समझते, केवल गुण गाते हैं सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। केवल गुण गा रहे हैं लेकिन विशेषण नहीं जानते। विशेषण क्या है? क्योंकि बिना परहेज का दवा कभी काम नहीं करता। ये भगवान का गुण औषधि है। भगवान की कथा, भगवान के चरित्र का वर्णन करना, सुनना एक औषधि है, लेकिन एक परहेज पर निर्भर है। जैसे बिना परहेज का दवा काम नहीं करता, उसी प्रकार बिना परहेज का हरि कथा भी पूर्ण रूप से आपके अंदर काम नहीं कर पाए। विशेषण देखिए, चौथी भक्ति मम गुणगन, मम मन मेरा, चौथी भक्ति मेरी मानी गई। गुणगान, जो कपट छोड़ मेरे चरित्र का वर्णन करेंगे और जो श्रवण करेंगे, ये चौथी भक्ति है। मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता। मंत्र जाप
मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र राज नाम का जप, जो मेरा मंत्र है, गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हो गया, उस मंत्र का जप करो, मंत्र का जप करो। लेकिन इसमें भी विशेषण है, लोग नहीं जानते। मंत्र जब जानते हैं लेकिन विशेषण नहीं जानते। मम दृढ़ विश्वास, ये विशेषण। मेरे मंत्र राज नाम का जप करो और विश्वास मुझ पर करो। लेकिन विश्वास आप अपने मित्र पर कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं। विश्वास माता पिता पर करते हैं, मंत्र जप रहे हैं। विश्वास राजाओं पर कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं। विश्वास संसारिक मनुष्यों पर करते हैं और मंत्र जपते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मेरा मंत्र जपो और विश्वास मुझ पर रखो। पांचवी भक्ति, छठदम शील विरति बहुकर्मा। बहुत कर्मों से वैराग्य ले लो। विरति बहुकर्मा, बहुत कर्म करने से क्या लाभ? ये बना लो, वो बना लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, से क्या काम? बहुकर्मा विरति, विरति बहुकर्मा। बहुत कर्मों से वैराग्य ले लो, थोड़े कर्म करो। 1 बीघा 2 बीघा खेती से अगर आपका काम चल जाए तो 50 बीघा खेती से काम होती है। 1 महल 2 महल से अगर आपका काम चल जाता है तो 1000 महल से क्या होता है? बहुत कर्मों में आप फंसेंगे। साधन छोड़ जाए, नाम छोड़ जाए, जप छूट जाए, भजन छूट जाए। इसलिए बहुत कर्मों से वैराग्य ले लीजिए और शीलता को धारण कर लीजिए। छठदम से विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों के भाव को ग्रहण कर लो। सज्जन साधु जिस भाव से रहते हैं, क्षमा, परोपकार, दया आदि से परिपूर्ण, सज्जन भाव में रहे। बहुत कर्मों से वैराग्य ले लीजिए, शीलता को धारण कर लीजिए। ये भगवान की छठवीं भक्ति मानी गई। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातों सम मोहि मैं जग। इस संसार में सृष्टि के कण कण में केवल मुझे देखो। यहां न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष, न कोई पशु है, न कोई पक्षी। यहां न आकाश है, न पृथ्वी। यहां न वायु है, न जल। यहां न कोई गंधर्व है, न किन्नर, न कोई प्राणी, न कोई पदार्थ। न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति, ब्रह्मो अस्ति निरामयम। यहां केवल मैं ही मैं हूं, केवल मैं हूं। अर्थात सब में मुझे देखो, मुझ परमात्मा को देखो, क्योंकि कण कण में मैं व्याप्त हूं। जैसे बर्फ के चट्टान में जल व्याप्त है, वैसे मैं सब में व्याप्त हूं। सातवीं भक्ति, सियाराम में सब जग जाने, सबके अंदर सीताराम को देखो। आठों यथालाभ संतोषा, शब्द हो नहीं देखी पर दोषा। अपने आप प्राप्त हुए लाभ में संतुष्ट हो।
कर्मवश प्रारब्धवश जो कुछ मिला है, मिल रहा है, आप संतोष रखो। स्वप्न में भी दूसरे के धन का, दूसरे के स्त्री का, दूसरे के पदों का, दूसरे की वस्तुओं का विचार न करो। भगवान की आत्मी भक्ति मानेगी। नाम में सरल, नाम में सरल सन सब चलीना, मम भरोसिया दर्शन दीना। नौवीं भक्ति भगवान की, सरल हो जाओ। कोई गाली भी दे, अपमान भी करे, उसकी बातों पर ध्यान दो। शांत सरल हो जाओ। राग में द्वेष में, दुख में सुख में, मान में अपमान में, हर्ष में आप शांत हो। नवम सरल सब छल छलहीना। छल को त्याग दो। अपने मन में जो छल का भाव लेकर छल से बहुत सारे लोगों को आप ठग देते हो, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए इस स्वार्थ को त्यागो। स्वार्थ संपन्न कपट को, छल को त्यागो। ईश्वर की नौवीं भक्ति मानेंगे। इस प्रकार से ये भक्ति का स्वरूप रहा। काकभूषुंडी जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करके इसी भक्ति को मांगे। हमको यही दे दीजिए प्रभु, हमें संसार और संसार की वस्तु हमें नहीं चाहिए, ताकि मैं सदा आपके चरणों का सेवक, आपके चरणों का दास बना रहूं। मैं स्वामी नहीं बनना चाहता, मैं गुणवान धनवान विद्वान बनना चाहता, मैं सदा आपका दास बनना चाहता, आपका सेवक बनना चाहता। हे भाई, हे प्यारे, हे भगवान के भक्तगण, आप लोग भी ऐसे ही भाव अपने अंदर लाइए, तब भगवान आपको बहुत ही शीघ्र दर्शन देंगे। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो आप माया को त्यागो और भक्ति से जुड़ जाओ। भक्ति में अगर आप आ जाएंगे, भगवान बहुत ही शीघ्र आपको प्राप्त होंगे। निसंदेह, इसमें कोई शंका, इसमें कोई संदेह। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान।